फार्मर बिल को लेकर आज किसानों ने दिल्ली नोएडा हाईवे को सील कर दिया है। वहीं जनपद मुजफ्फरनगर में मीरापुर, जानसठ, खतौली, मंसूरपुर, रामपुर तिराया आदि जैसी 12 जगहों पर किसानों ने चक्का जाम किया और सरकार से कहा यदि कानून वापस नहीं लिया जाएगा तो हम सड़कों पर इसी तरह नजर आएंगे। कैमरा पर्सन रविंद्र कुमार के साथ मैं आरती। देखते रहें इंडिया ऑफ ड्रीम्स, ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। हमारे साथ जिला संगठन मंत्री अंकित चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि जो आपने सर धरना प्रदर्शन किया है, आपने किस विषय में धरना प्रदर्शन किया? ये हमारा धरना प्रदर्शन जो किसानों के खिलाफ ये 3 काले कानून भारत सरकार लेकर आई है उसके विरोध में है। और ये जब तक आंदोलन जारी रहेंगे जब तक ये तीनों अध्यादेश वापस नहीं होंगे। कितने लोगों के साथ में आपने धरना प्रदर्शन किया? ये तो यहाँ पूरे जिले में पॉइंटों वाइज जिम्मेदारी दे रखी है। हमारे पास यहाँ बजड़ी चौपले की जिम्मेदारी है और यहाँ लगभग आप लोग देखोगे तो ये 500 आदमी के आसपास यहाँ होंगे। तो जो धरना प्रदर्शन आप कर रहे हैं इसमें आपकी क्या मांगे हैं? इसमें तो हमारी बस एक ही मांग है जी, सरकार अपने जोन से कानून लेगा या तो इन सबको वापस ले ले, या यदि सरकार इन कानूनों को हमारे ऊपर थोपना चाह रही तो इसमें MSP का प्रावधान करे। ये करे कि 3 MSP से नीचे कोई भी आदमी अगर सरकार किसान की फसल खरीदता तो उसे जुर्म के तहत लिया जाए और उस पर उसे जेल भेजा जाए। अगर आपकी जो मांग है ये पूरी ना हुई तो आप क्या करेंगे? हम इसके लिए जो टिकैत साहब के नेतृत्व में दिल्ली का कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। जिले में हमारे 12 पॉइंट है, 12 जगह जाम लगाया है किसानों ने। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है MSP है, सरकार ये तय करे फसलों का और ये जो अध्यादेश है इसे वापस ले। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? अगर ऐसा नहीं हुआ, अभी तो ये सांकेतिक धरने चल रहे हैं। हम अपने चौधरी राकेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में, देश में हर जगह चक्का जाम लगाने की जिन्होंने अपना कीमती समय यहाँ पर दिया है। आदरणीय SDM साहब से मेरी विनती है कि वे आए और हमारा ज्ञापन लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक हमारी आवाज को पहुंचाएं। इस वाहन को निकलवा दें, इसमें ऑक्सीजन है। इसको जो ये राज्यसभा ने फार्मर बिल जो पास किया है उसमें हम किसान भाइयों से कुछ जानकारी लेंगे। ये जो किसान बिल जो पास हुआ है उसमें आपकी क्या मांगे हैं? हम उसके विरोध में हैं। जो इन्होंने 3 कानून बनाए किसान हित में नहीं है। किसान की बिल्कुल अनदेखी हो रही। गन्ने की बात आवे तो गन्ने में परेशान है किसान। वहाँ कानून अड़ जाए, वहाँ भी 14 दिन का पेमेंट का सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, आज तक नहीं हुआ कोई भी समाधान। बीजेपी सरकार पूरी 5 साल पीछे भी चले गई, अब भी 1.5 साल के करीब इन्हें हो गया। किसान की किसी भी समस्या का कोई समाधान इन्होंने नहीं किया। हमारी मुख्य मांग है कि मंडी के अंदर जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मंडी के बाहर भी पूरे भारत में MSP हो और MSP भी इस आधार पर उसका निर्धारण किया जाए C2 + 50%। मीन्स कि हमें जो है उसका जो कॉस्ट है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, उसकी लेबर, इसे जोड़ने के बाद 50% उसका प्रॉफिट जो है किसान को मिलना चाहिए। उसके आधार पे MSP डिसाइड हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि MSP को ख़त्म नहीं किया गया है। उसमें हमारा जवाब है कि मंडी में MSP है तो मंडी से बाहर भी MSP लागू करने का कानून किया जाए। जब बाहर भी MSP होगी और मंडी के अंदर भी MSP होगी तो किसान को कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है वो भारत की कृषि व्यवस्था में उसके अनुकूल नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोऑपरेटिव फार्मिंग जैसी है जो पंडित नेहरू जी के समय में लाई गई थी। चौधरी चरण सिंह ने उसका विरोध किया था। कोऑपरेटिव फार्मिंग 15, 16, 20 किसान जो है मिलकर खेती नहीं कर सकते। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसमें एक क्लोज दी गई है प्री डिटरमिन्ड क्वालिटी। प्री डिटरमिन्ड क्वालिटी का मतलब है कि एग्रीमेंट में लिखा जाएगा
कि जो है हम ऐसा चावल लेंगे या ऐसा गेहूं लेंगे। अभी रात जो है बारिश हुई है और हमारी चावल की और गन्ने की फसल जो है वो बर्बाद होगी, तो हम कंपनी को वो प्री डिटरमिन्ड क्वालिटी का चावल या गेहूं या गन्ना कैसे देंगे? बारिश भगवान के हाथ में है और एग्रीमेंट में आप कहोगे कि हमें प्री डिटरमिन्ड क्वालिटी का चावल चाहिए। तो हमारा ये है कि किसानों के अनुकूल एमएसपी दी जाए, उनका रेट जो है उनकी कॉस्ट फर्टिलाइजर्स उसके आधार पे दिया जाए, बिजली बिल उसे वापस लिया जाए। किसान वैसे ही त्रस्त है, पूरे भारत का किसान कर्जे में दबा हुआ है, छोटा किसान हो या बड़ा सभी को कर्ज में दाब दिया गया है। अगर आप हमें हमारी फसलों का उचित दाम देंगे तो हमें किसी भी कर्ज की आवश्यकता नहीं है। कोरोना के समय में भी ये भारत का किसान ही है जिसने पूरे हिंदुस्तान को संभाला है। आपको पैकेट बंद करके भोजन जो है घरों में भिजवाया गया है, वो भारत का किसान ही है जिसने जो है पैकेट आपको पैदा किए हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि वे एसी कमरों में बैठने वाले अधिकारियों की ना सुने, वे फील्ड में आकर किसानों के खेतों में आकर देखें क्या दवाई हुई है रात रात में। बंद कमरों से निकलकर फील्ड में आकर देखें किसान की क्या दुर्दशा है। भारत का किसान ही है जिसने आपको गद्दी पर बैठा है। मैं हमारे धरने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता आदरणीय BM सिंह जी पिछले 30 वर्षों से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद भी किसानों को उनके गन्ने का वाजिब दाम और ब्याज नहीं मिला। आपके जजमेंट आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए हैं और वे जजमेंट पढ़े हैं जो कहते हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और किसानों के जो उनका ब्याज है, जब आप हमसे बिजली का बिल पर ब्याज लेते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बैंकों में लेते हैं, तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं है किसान भी वे हैं जो भारत को चला रहे हैं, आप किसानों को उनका वाजिब दाम दें। कितनी विडंबना है कि कोरोना के काल में हम 3 महीने जो है घरों के अंदर रहे, उसके बावजूद खेती करके आपको अन्न पहुंचाया, अन्न का उत्पादन किया और हमें आज जो है मजबूरीवश जो है यहाँ धरने पर आना पड़ा है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप हमारी सभी जायज़ मांगों को माने, हमारा आपसे नम्र निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।